नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ चेड़ियन साहब जुड़े हैं। वीके चेड़ियन दिल्ली बेस्ड मलयाली पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पहले भी हमारे साथ जुड़े हैं। जब केरल की बात आती है तो हम चेड़ियन साहब को अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और आज आपका सीधू ने सच में स्वागत है। आप जुड़े हैं तो आज बात हमें केरल की ही करना है। हम आमतौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी जहां पर जीतती है वहां पर भी रेड्स होती हैं विपक्षी नेताओं पर, जहां हारती है वहां पर भी विपक्षी नेताओं पर रेड्स होती हैं। तो कल केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो कि अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है असेंबली में, विजयन, पिनराई विजयन, सीपीएम के मार्क्सिस्ट पार्टी के नेता, उनके यहां रेड्स हुई। ये इसके पीछे क्या राज है, ये जानने के लिए हमने चेड़ियन साहब को आमंत्रित किया था। चेड़ियन साहब, ये इसका बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा, क्योंकि देश में और विदेश में हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा आश्चर्य भी होगा, क्योंकि नई नई सरकार वहां पर बनी है। सतीशन की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार, यूडीएफ की सरकार, और पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ की सरकार हार गई है वहां पर। और ऐसे में ये ईडी ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के यहां रेड की है और उन्होंने स्वयं भाजपा को और राहुल गांधी को इसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया है। इसके पीछे क्या राज है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। आप कृपया विस्तार से जरा बताएं, क्योंकि आजकल दिल्ली में क्या चल रहा है ये तो आप भलीभांति जानते हैं, मगर आपकी नजरें केरल पर भी टिकी हुई हैं। इसलिए आप विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये ईडी की रेड्स क्यों हुई। मेरे ख्याल से पहले ऐसा भी चल रहा था कि पिनराई विजयन को गोल्ड स्मगलिंग केस में फंसाया जाने की कोशिश हो रही थी, बाकी कुछ मसलों में फंसाए जाने की कोशिश हो रही जब वो चीफ मिनिस्टर थे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त, उद्योगपति दोस्त अदानी, गौतम अदानी, और उनके साथ में तब के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, वो भी साथ में दिखाई देते थे। एक बंदरगाह भी मेरे ख्याल से अदानी को डेवलप करने के लिए दिया गया है। तो इसका राज क्या है, कृपया बताएं चरण साहब। नमस्कार। मैं दिल्ली में है। ऐसे हरी भाई ने बोला कि मैं केरला को ऊपर नजर रखता है, तो इसलिए हम कुछ ये जो रेड हो गया ईडी का, ये तो कोर्ट का वजह से हो गया इतना जल्दी। क्योंकि हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था। ये केस जो पिनराई विजयन का बेटी इन्वॉल्व है और एक दूसरा ब्लैक लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व है, वो दोनों कोर्ट में चला गया कि ये सब कुछ सेटल हो गया। इनकम टैक्स का एक वर्डिक्ट आया था कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी पिनराई विजयन का बेटी को मेरे ख्याल में 2 करोड़ का आसपास का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसमें कुछ काम नहीं था, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या काम है करके। तो ये पिनराई विजयन का जो बोलते हैं ना, पिनराई विजयन का ऑब्लिक पेमेंट था करके एक एलिगेशन आया। वो पॉलिटिकली बड़े सेंसिटिव है। ये प्रॉब्लम है। वो हाई कोर्ट ने मेरे ख्याल में आज थर्सडे है, मंडे को
मंडे को नहीं, ट्यूसडे को बोला कि आप ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आगे आगे लेके जा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। तो किसी ने नहीं सोचा कि अगले अगले दिन 6 बजे से रेट चालू, वो भी एक केस जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल दिल्ली में क्लियरली बोल के रखा है, इसमें ये पैसा जो पिनराई विजयन का बेटी को दे दिया और कंपनी को दे दिया, वो कोई ठीक तरफ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन चालू था। बट उसका सब रिकॉर्ड कंपनी और इसका इनकम टैक्स के पास सब है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। आप और हमको पता है, पॉलिटिशियन को हम देखा है, जो पैसा लेने का बात आता है तो उसका बहुत सारा तरीका है पैसा पकड़ने में। तो ईडी का एक था कि उसको इन्वेस्टिगेशन महीनों से रोक के रखा था कोर्ट के जरिए। तो ये एक तरफ का एक रिवेंज ड्राइव था। कुछ मिला उसको पिनराई विजयन का घर से, जो ट्रिवांड्रम का घर से या कन्नूर का घर से, किसी ऑफिस से ईडी को कुछ नहीं बोलना है। कन्नूर का घर से एक स्टेटमेंट जो वो सीपीएम वाले साइन किया था, वो उसके बाद रेड के बाद उसमें लिखा है नील, इधर कुछ नहीं था उसका इन्वेस्टिगेशन टीम को। और इधर से ट्रिवांड्रम से न्यूज़ आया कि पिनराई विजयन को उसने क्वेश्चन नहीं किया, बेटी को क्वेश्चन करा था। प्रॉब्लम ये था कि बेटी का कंपनी सीपीएम का ट्रिवांड्रम का ऑफिस से रजिस्टर्ड ऑफिस उसका वही है। और वो ये था सीपीएम को जुड़ने वाला चीज। और उसके बाद था कि उसका कंपनी का हेडक्वार्टर्स बेंगलोर है, बट ये अपना बाप के साथ रहता है। वो एक डाइवोर्स ही था, बाद में एक दूसरा पार्टी लीडर के साथ शादी हो गया, फिर भी उसके साथ रहता था। और केरला का कंपनी, ये जो कंपनी है वो थोड़ा ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, मिनरल्स वाला कंपनी है, बट फिर भी थोड़ा ब्लैक लिस्टेड है और उसका अच्छा छवि नहीं है। बहुत सारा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देते रहते, कांग्रेस को भी दे दिया, मुस्लिम लीग को दे दिया। उसने सब बोला ये इलेक्शन फंड था, तो उसमें पीवी करके एक मेंशन है उसका डायरी में, वो पिनराई विजयन खुद बोला मैं नहीं है वो। ये सब चलते रहता था। फिर ईडी का ये मेरा ख्याल में ईडी कल जो दिखाए, ये तो एक बीजेपी का, आपने जब बोला बीजेपी जब हारते हैं जीते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं हम पूरा कंट्रोल करते हैं, ये सबका मालिक हम है, अब जो भी वोट करेगा सबका मालिक हम है, ये दिखाने के लिए कल ये सब पूरा कर दिया। और सीपीएम का एक प्रॉब्लम ऐसे है कि उसका साथ ऐसे टॉप लीडर्स का साथ छेड़ेगा तो वो जरूर कुछ वायलेंस होगा। और कल पिनराई विजयन का घर से जो निकलने वाला 2 गाड़ी में एक को पूरा वो अटैक किया, और उसके अंदर जो ऑफिसर बैठा था उसको चोट आ गया, वो सब हो गया। इसलिए फिर शाम को केरला पुलिस को पूरा हेडेक हो गया। अभी सेंटर से सबसे पूछ रहे क्या हो गया करके। बट मैं कल सतीशन दिल्ली में था, इसलिए मिलने गया, कर्टसी कॉल। चीफ मिनिस्टर को 9 बजे पता नहीं था कि ऑफिशियली कुछ पता नहीं था कि ऐसे रेड हो रहे अपना स्टेट पे। वो भी सीएम को पता नहीं था, सतीशन को दिल्ली में होते हुए किसी कोई होम मिनिस्टर को पता नहीं थे। वो भी बोला 10 बजे टेलीविजन में आके बोला हमको पता नहीं है, हमको किसी ने कुछ नहीं बोल के रखा है, तो हमको पता नहीं है। और अभी पूरा ब्लेम उसके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस को प्रिपेयर करने में वो रोड ब्लॉक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ नहीं कर दिया। और एक और बात है, ये जब हो रहा था 11 बजे सीएम सतीशन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिला है, पता नहीं क्या उधर ब्रीफिंग हो गया। उसके बाद सतीशन राइट के बाद अभी तक नहीं बोला है। सुबह भी टेलीविजन वाले उसका
पास जाके पूछ रहा था आपका क्यों चुप है, क्यों चुप है, वो ऐसे जा रहा है। पता नहीं क्या अमित शाह जी ने उसको सुना दिया, वो चुप है। ये है सिचुएशन। और बीजेपी का एक मैसेज केरला में 3 ये मिला, बट सबको पता है सतीशन जी और कांग्रेस इतना बहुमत मिला क्योंकि जो माइनॉरिटी और हिंदू ग्रुप का मेजोरिटी सब मिलके इसको चुन लिया है। तो बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा को रिजेक्ट किया है उसने। हम्म तो हिंदुत्व एजेंडा वैसे भी केरला में वो बोलते नहीं है, विकास विकास बोलते रहते हैं। और क्रिश्चियन वोट के लिए बहुत काम करते हैं, बट FCRI को एक अमेंडमेंट लेके आए, वो सब चौपट हो गया। इसलिए मेरे ख्याल में बीजेपी एक मैसेज भेजना चाहता था कि आप जो भी करो, मालिक दिल्ली में बैठा है। मेरे ख्याल में यही मैसेज। वाह, यानी आप कुछ भी करो, मालिक हम हैं, ये बीजेपी का मैसेज देने का एक तरीका होता है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में वो जीते हैं, मगर जीतते ही तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन पर रेड शुरू हो गया, उन पर एक्शन शुरू हो गया। मेरे ख्याल से ये रिवेंज का या तो वेंडेटा का एक पॉलिटिक्स इन्होंने पूरे देश में लागू कर दिया है। मगर साहब, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीवी जैसा, मैं पीवी वो लिखा है, वो कहते हैं कि वो मैं नहीं हूं, मगर मैं पिनराई विजयन की बात कर रहा हूं। पिनराई विजयन भाजपा को कंडेम कर सकते हैं क्योंकि वो ईडी के बॉसेस भाजपा वाले हैं, मगर राहुल गांधी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं वो? तो क्योंकि राहुल गांधी ने जब इलेक्शन के टाइम में साफ बोला कि ये देखो CPM और बीजेपी मिला हुआ है, बाकी सब जगह जो जो भी ऐसे केसेस है, ईडी जाता है, CM का एक दिल्ली में एक CM को अरेस्ट भी किया, और हमको देखो, मैं और मेरा माताजी मेरा सबको ईडी क्वेश्चन कर रहे, केरला में कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ये दोनों मिली भगत है करके। तो इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। तो ये जो कोर्ट, ये सब कोर्ट में जाके रोक के रखा था, जब कोर्ट ने बोला कि तुम आगे चलो, इन्वेस्टिगेशन जो करना है करो, बट मेरे ख्याल में ये ईडी रेड का कोई जरूरत नहीं था क्योंकि ये एस्टेब्लिश केस है। ये क्वेश्चन, ये पिनराई विजयन का बेटी और कंपनी वालों को क्वेश्चन करके ये निकल सकते हैं क्योंकि तुमने पैसा का हो गया, ट्रांसफर हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ रिकॉर्ड में है। और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल उसके ऊपर टिप्पणी भी किया है। अब ये तुमको क्या चाहिए, क्यों मैं पैसा दे दिया, क्या क्या काम तुमने कराया उससे, नहीं कराया क्योंकि नहीं किया तो क्यों पैसा दे दिया, ये 3-4 क्वेश्चन है। उसके लिए वेट का जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड में है। सरकार के पता नहीं है क्यों रिकॉर्ड 6 जगह 7 खंडे रेड मारते हैं, क्यों, कुछ मिला, किसी ने कुछ नहीं मिला, अभी तक नहीं बोला कुछ मिला है। एक ही जगह पे आ गए, बोले कुछ नहीं मिला करके, वो भी CPM वाले बोला तुम साइन करो, नहीं तो वापस बाहर नहीं जा सकते, तो उसके साइन करके कॉपी भी दे दी उसको। तो CPM वाले तो, हाँ, पिनराई विजयन का जो गांव में का खा रहे उधर एक ही कोई एक आदमी उधर रखते है, उधर पूरा छान मार के वापस बाहर निकला था। उसने बोला जो भी है तुम्हारा स्टेटमेंट इधर रिकॉर्ड करके हमको कॉपी देके तुम जाएगा, नहीं तो इधर से नहीं जा सकते। तो उसने किया, उसमें लिखा है नील। तो ये प्रॉब्लम है सर। तुम यू कैन शो योर अथॉरिटी, यू कैन शो योर हम मालिक है, सब कुछ है, बट जो ग्राउंड में जो लोग रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से जो भी है नेता लोग है, वो ग्राउंड में कुछ नहीं कर सकते। लोकल पुलिस को भी एक लिमिटेशन है, तुम उसको बाकी हरास कर सकते हैं, बाकी सब है, बट ग्राउंड सपोर्ट नहीं है तो प्रॉब्लम होते हैं, पुलिस को भी प्रॉब्लम होते है। हम अभी भी एक डेमोक्रेसी में रह रहे, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में इतना बड़ा रेट का कोई जरूरत नहीं है।
सब सही। रिकॉर्ड्स इनकम टैक्स के पास है। आप उसको राइट। बुलाइए, क्वेश्चन कर दीजिए, एस्टेब्लिश कर दीजिए कि ये पैसा घूस था, सर्विस के लिए नहीं दे दिया। फिर पिनराई विजयन का बेटी को अरेस्ट कर सकते हैं, वो कंपनी वालों को अरेस्ट कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। फिर पता बराबर। नहीं राइट सब जगह 6-7, मेरे ख्याल में बेंगलुरु से लेके केरला में 6-7 जगह पे रेट। क्यों इतना लोगों को टाइम वेस्ट करते हैं, पता नहीं सर। ये एक ही मैसेज है कि दिल्ली से कोई बोल रहे कि हम लोग मालिक है, तुम कुछ नहीं है। इतना ही है सर। हाँ, यही बात है, यही बात है। सर, आपने बीच में एक टिप्पणी की कि केरला ने इनका हिंदुत्व का पॉलिटिक्स वो रिजेक्ट कर दिया। अब आप भली भांति जानते हैं सबरीमला के केस के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस रहा, उसमें आपको आपको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर वो माइनर यानी 5 वर्सेस 1 था, वो जो सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर खुद, वो एक महिला जज थी, उसका ही वो कोट करते रहते थे हमेशा, और फिर वो रिव्यू के लिए गया है। अब अब सबरीमला का क्या वास्तव में क्या स्थिति है अभी? सर शबरीमला के ये आपने हमने जो बोला, लोकल लोगों को, लोकल भक्त लोगों को उधर वो खुद वुमन जो महिला लोग बोल रहे कि हमको नहीं जाना चाहते, क्योंकि उधर का सिस्टम और कस्टम ऐसे है, हमको फोर्स क्यों कर रहे हैं? हाँ। ये पूछ रहे कि हमको नहीं जाना है एक जगह जो सदियों से ऐसे आ रहे हैं, तुम क्यों, कौन है हमको बोलने के लिए तुम जरूर जाना चाहिए? हम्म। ऐसे ऐसे कुछ जबरदस्ती नहीं है। आपको सही चाहिए बात। तो वो भी मेरे ख्याल में जो 55 के ऊपर जो औरत लोग है उसको जा सकते हैं, और हाँ, जो पोवर्टी जो दस से बेची लोगों नीचे को की, भी 10 से नीचे की और 50 से ऊपर की महिलाएं जा सकती है। जा सकते हैं। तो हाँ। वो बोला कि ठीक है, हम उसका एक एक वजह था, पुराने जमाने में वो जंगल का बीच में था वो टेम्पल। सो उधर लड़की लोगों को जाके उधर भेड़ बकरी सब आता था उधर, तो बीच में बहुत डेंजर है, तो इसलिए लोग नहीं जाना चाहता था, अपना औरतों को लेके नहीं जाना चाहता था, इसलिए ऐसे कस्टम बन गया। हाँ, तो ये आपने आपने ठीक ठीक कारण बताया उसका। उस समय जंगल था। ये अभी भी हाँ। जंगल है सर, अभी भी हाँ। प्रोटेक्टेड जंगल के बीच में है। अच्छा। बट हाँ। अभी अभी रोड डेवलप्ड है, वो सब है। अभी उधर तक प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मुर्मू गया, उधर तक गाड़ी जा सकते, पहले नहीं था वो उधर मेरे ख्याल में 1 घंटे पैदल जाना चाहिए था, जंगल का ओर से। तो हम्म। इसलिए प्रॉब्लम था ये सही ये है। ये फिजिकल प्रॉब्लम भी था, वो कस्टम बन गया वैसे, वो राइट। औरत लोग को लेके नहीं जाएगा हम। राइट। सर, आपने एक बात और भी कही, यानी जैसे कि वो दिल्ली वाले कहते हैं हम सबके मालिक हैं, हम आपके मालिक हैं, उसी प्रकार सबरीमला का सोना चोरी हो गया, उसका विवाद एक इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी उसको विवादित बताया कि सीपीएम वालों यानी कांग्रेस वालों तक वो उसका यानी छोड़ जाता है। कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है, हम यदि सत्ता में आ गए तो हम इंक्वायरी करेंगे। मेरे ख्याल से वो सत्ता में आने का तो सवाल ही नहीं हुआ इस बार, मगर वो पॉलिटिकल मोटिव से ये स्टेटमेंट करते रहते हैं। वो सोने का विवाद क्या है? सर सोने का विभाग है कि बहुत सारे लोग उधर सोना देते हैं शबरीमला में, और उससे वो पूरा टेम्पल का इनर सैंक्टम का पूरा सोना है, तो जी। उसको चमकाने में लेके गया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो सब ब्राह्मण लोग उसका आसपास जो है और देवस्थान लोग ये सब मिलके करते हैं। तो 10 साल से सीपीएम का लोग देवस्थान में है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह उसका अपॉइंटीज। जी। तो वो और उधर का जो टॉप ब्राह्मण लोग है ना, तंत्री लोग, उसके साथ एक एक तंत्री और ये सीपीएम वाले मिलके कुछ पैसा बनाया मेरे ख्याल में। बट बट ये इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहे हैं? केरला सरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, हाई कोर्ट खुद मॉनिटर करके करा रहे हैं।
और केरला गवर्नमेंट को बोला तुम SIT बनाओ और ये इन्वेस्टिगेट करो सीरियसली, वो कर रहे। और उसके बीच में आके बीजेपी वाले बोल रहे कि हम ना CBI को दे दो। क्यों? सीबीआई के ऊपर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो उसको अपना मनमानी अपना पॉलिटिकल फिक्सिंग करना था, वो हाई कोर्ट ने मना किया। वो बोला कि कोई जरूरत नहीं, हम खुद करा रहे, हम मंथली मॉनिटर कर रहे हैं और सीबीआई को जाने का कोई जरूरत नहीं, ऐसे करके छोड़ दिया जी। तो इसलिए अभी भी चल रहे हो। बट आपने जब कहा तो हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि हाई कोर्ट का मॉनिटरिंग से वहां पर इंक्वायरी तो चल ही रही है। हाँ, बाकी बाहर के लोगों को तो प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आते हैं, भाजपा वालों के स्टेटमेंट आते हैं, वही हमें तो पढ़ने को मिलते हैं या तो सुनने को मिलते हैं। सर ये लोगों का काम ऐसा है कि पॉलिटिकली मिसलीड करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, अपना एजेंडा आगे करने के लिए कुछ भी बोलते, उसमें फैक्ट्स कुछ नहीं है। और हाईकोर्ट वाला के वजह से CPM वाले जो लीडर्स है उसको अरेस्ट हो गया, नहीं तो CPM का सरकार उसको वैसे अरेस्ट करने नहीं देते। तो हाईकोर्ट का मॉनिटरिंग है, हर एक महीने में पुलिस वालों को उधर जाके बोलना है कि हम ऐसे इस महीने में ऐसे किया, ऐसे लोगों को पढ़ा है, क्वेश्चन किया है, ये सब हर एक महीने करना पड़ता है। तो इसलिए पुलिस वालों को अपना जॉब पसंद है और गिनती है, तो वो जाके करते हैं और सरकार से बोलते हैं हम आप अलाउ नहीं किया तो हमारा नौकरी जाएगा, ऐसे मत करिए। और वो जाके बोला है, सरकार ने अरेस्ट करने नहीं दे दिया तो हाईकोर्ट सरकार को बोलेगा तुम क्यों नहीं करते, तो उस कोई भी सरकार जाते, तो ये तो चलते रहते हैं। और बीजेपी उसमें बीच में अपना इश्यू बनाने के लिए कोशिश करते हैं, वो तो बीजेपी सब जगह करते हैं। सर, आपने आज जो कहा उसका निष्कर्ष तो ये निकलता है कि ये ईडी की रेड्स की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दस्तावेज इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी है, एक्शन लेना है तो वो उस पर ले सकते हैं। ईडी वो अपना दबदबा जो है वो बताने के लिए शायद उन्होंने ईडी की रेड्स कराई हो, ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से आपने आज हमारे साथ जुड़कर ये सब बातें बताई, उससे मेरे ख्याल से मेरे एक और बार ऐड करना है, ये सब ट्रांजैक्शन आजकल सब ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में है, ऑनलाइन में हम करते हैं, बैंक में टैक्स देना, सब में एक डिजिटल इम्प्रिंट है। इसका मतलब डिजिटल हिस्ट्री होता है सर। तो सरकार के पास इतना एक्सपर्टाइज है कि डिजिटल हिस्ट्री को निकालो, पुलिस के पास है, सबके पास है, वो निकाल सकते हैं, तो आराम से पकड़ सकते हैं सर। ये बड़ा 6 महीने 6-7 खंडे का रेट का कुछ नहीं निकलते। अभी तक न्यूज़ नहीं आया कि कुछ निकला उसमें। निकला होगा तो पिनराई विजयन का बेटी और ये कंपनी वालों को अभी तक अरेस्ट किया होगा, वो भी अरेस्ट भी नहीं किया है, स्टेटमेंट लेकर छोड़ा है, तो उसका मतलब क्या है? ये पूरा दिखावा। और केरला में फर्स्ट टाइम इतना मेजर ईडी रेड हो रहा है, फर्स्ट टाइम, वो भी CPM पूर्व मुख्यमंत्री का घर पे हो रहा है। ये उसका एक न्यूज वाली मेरे ख्याल में होम मिनिस्टर रेस्पेक्टेड होम मिनिस्टर रेस्पेक्टेड CM को कुछ बोल के रखा है, इसलिए वो भी चुप है। साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े और ये सब बातें खुलकर आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपके साथ जब जुड़ते हैं तो हमें साउथ की असली बातें वो हमें मालूम पड़ती है, वरना नॉर्थ में तो जिस प्रकार से खबरें आती है, या तो भाषणों में या तो फिर अखबारों में, वो तथ्य से कितने परे हैं, तथ्य से विपरीत है, वो अब हमारे दर्शक भी जानेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चरियन साहब, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।